हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको यहां पर एमपी जीके में मैं आपको यहां पर बताऊंगा आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं एमपीजीके और वर्ल्ड जीके मिलाकर। एमपीजीके से समथिंग 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से ये 7 क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद। यानी आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद को ही आगे लेकर जाना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। ध्यान रखना आप सभी बच्चे। पहले सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी पट्टम सीतारमैया, है ना। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिर हमारे लिए। यहाँ पूछा गया है मध्य प्रदेश के कुल संभागों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो संभागों की संख्या है वो 10 है। कितनी है? 10। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में खुला ओपन विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में जो खुला ओपन विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ पर है? ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे लिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की जो इकाई है वो आपकी भोपाल में ही स्थित की गई है ना। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। पीथमपुर में एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पर गाड़ियों की स्पीड को ट्राई या चेक किया जाता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर 6 दे रखा है। 6 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसिक चिकित्सालय? बोले तो मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये है आपका इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। और 7 में पूछा गया है मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मध्य प्रदेश में जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा है। टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछ जाएगा मध्य प्रदेश से जो अक्षांश रेखा है यानी कि कर्क रेखा वो कितने जिलों से होकर गुजरती है। वो है आपकी 14 जिलों से। कितने से? 14 जिलों से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं को 1000 प्रति माह दी जाने वाली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो यानी कि फरवरी 2023 में की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 2023 में। और इसके रुपए बाद में आए थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा गया है भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और 2024 के लिए भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसमें जो गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कौन सी थी? जैसे हम शॉर्ट में MIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MIC। इसकी जो दुर्घटना होती है वो भोपाल में होती है और ये डेट जो होती है वो 2 से 3 दिसंबर में होती है। कब होती है? 2 से 3 दिसंबर। और जो ईयर होती है वो होती है 1984। कब होती है? 1984 में। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। 10 में पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, यानी कि कैपिटल क्या है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो यहाँ पे राजकीय पक्षी दे रखा है वो है आपका दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर। कौन सा है? दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर आपका सही आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। 12 में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में।
अभी तक रिपीट भी हो चुका है 2 से 3 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है 29। अभी जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। एक है आपका 26 अप्रैल, उसके बाद है 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई, और एक और डेट है, इनमें चुनाव होने वाले हैं। फिर ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 230 है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो आपकी लगभग में है 11। कितनी है? 11 आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उमरैया में है। कहाँ पर है? उमरैया में। फिर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सही बच्चे बताएंगे। विश्वविख्यात खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो विश्वविख्यात जो खजुराहो के मंदिर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कहाँ पर है? छतरपुर में। ग्वालियर में आपका किला है जो है ना राजा मानसिंह ने बनवाया था। उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर है। भोपाल में जो है ना मध्य प्रदेश की कैपिटल है। फिर आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो ये गंजब सौदा विदिशा है, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है ना सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। और इन्होंने विधानसभा की चुनाव भी विदिशा से लड़ा है कई बार। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। इसकी पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है काली मिट्टी की। ठीक है, और कपास और इनके लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है काली मिट्टी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दे रखा है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम फरवरी 2023 में शीत बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरीय निकाय बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंदौर 8वीं बार सफाई में भी जो है ना फर्स्ट आया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर पे 21 दे रखा है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सतपुड़ा महकाल श्रेणी में स्थित है। और सतपुड़ा पर एक आपका हिल स्टेशन भी है। कौन सा स्टेशन है? हिल स्टेशन। काफ़ी बार पूछा जाता है हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो सतपुड़ा में है। कहाँ पे है? सतपुड़ा में। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 77,493 वर्ग किलोमीटर, है ना, यानी स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है 2022 में शिव ज्योति अपरमण महोत्सव जो मनाया गया वो कहाँ पर मनाया गया था? तो ये जो है ना उज्जैन में मनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये उत्सव, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खानों से हीरा निकाला जाता है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी खानों से हीरा निकाला जाता है? हीरे से जो है ना हर बार एक क्वेश्चन बन जाता है। मझगांव की खानों से निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में? पन्ना में पाया जाता है। कहाँ पर? पन्ना में। ये भी ध्यान रखना, सभी लोग लिखते भी जाएं इनको, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रीड है? तो ये जो है ना सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है ना अग्रीड है। और मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी दालें भी पाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, और जो उत्पादन किया जाता है था, और उनसे भी बहुत ज़्यादा उनसे लाभ होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है? तो मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है? तो ये है आपका मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर। मुरैना किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी बच्चे। और आप जो वीडियो देख रहे हैं किस किस ज़िले से हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई है वो है ना कुओं के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? कुओं के माध्यम से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28, इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों से मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है। तो ये जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? पीथमपुर थार में किया गया है। कहाँ पे? पीथमपुर थार। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, पद्मश्री 2023 के अलंकरण से सम्मानित मध्य प्रदेश के व्यक्तियों में कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, उपयुक्त सभी। मनीश्वर चंदावत दवा, रमेश और शांति परमार जोड़ी कला, और जोदैया बाई बेगा जो है ना कला से। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, है ना, और काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और जो है ना अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। और जो है ना आपका महारानी जो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है वो भी ग्वालियर में है, फूलबाग पर, है ना। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। जो ताजमहल है वो आगरा में, लाल किला जो है ना दिल्ली में, इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, यहाँ पर पूछा गया है विश्वविख्यात खजुराहो के मंदिरों की जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, है ना। ये पूछा गया है आपसे, मध्य प्रदेश में जो मंदिर हैं विश्वविख्यात खजुराहो के वो कुल संख्या कितनी है? तो आपकी है 25। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में बौद्ध धर्म से कौन सा स्थान बहुत ज़्यादा संबंधित है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाता है। जो मध्य प्रदेश स्थान है वहाँ पर जैन धर्मों से कौन सा स्थान जो है ना सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वो सांची है, आपका सांची, है ना, सी ऑप्शन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 32 के बाद 33 दे रखा है। ऐसा पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश का कौन सी है वो है ना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सफ़ेद शेर मिलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली नेशनल पार्क। चंदेरी निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो चंदेरी जो है ना सबसे ज़्यादा विख्यात किसके लिए? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा पूरे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? कमेंट सेक्शन करके जरूर बताएं। सिंगरौली की खानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंध रखती हैं? तो इसके लिए जो है ना सही ऑप्शन होगा आपका, वो है आपका कोयला। क्या है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 36, बालाघाट जिले में किस खनिज के लिए अपार भंडारणों का पता लगा है? तो बालाघाट में जो है ना आपका तांबे का पता लगा है। किसका पता लगा है? तांबे का। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है मध्य प्रदेश 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से जिला जो है ना प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर है इंदौर। इंदौर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश के एक तीर्थ स्थल में 12 वर्ष के बाद एक कुंभ का मेला लगता है, वो कौन सा स्थान है? तो उज्जैन है। अमरकंटक से जो है ना नर्मदा नदी निकलती है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो है आपका जबलपुर में। इसके जो खंडपीठ हैं वो आपके ग्वालियर और इंदौर में भी स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? काफ़ी बार पूछा जाता है। गांधी सागर जो है ना सबसे बड़ी परियोजना है, और सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा है यहाँ की, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है। 41 में पूछा गया है कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है ना है। फिर मध्य प्रदेश की जो है ना भौगोलिक स्थिति भी पूछी जाती है कभी कभी। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है एक्चुअल में वो है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 54 मिनट तक, और 74 डिग्री पूर्व देशांतर से 82 डिग्री 47 देशांतर तक जो है ना स्थित है। क्वेश्चन नंबर फिर आपका 44 दे रखा है। इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
तो ये जो है ना आपका 9.38% है। ये भी क्वेश्चन एक बार आया था आपके एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पूछे आ रहा है मध्य प्रदेश 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, ये है 6%। कितना है, 6%। क्वेश्चन नंबर आपका 46 दे रखा है। राजा छत्रसाला का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से जो है ना राज्य किया था इन्होंने। तो इन्होंने जो राज्य किया था वो बुंदेलखंड से किया था। कहाँ पे, बुंदेलखंड में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है। इसमें पूछा गया है 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है। तो इसका नाम जो है ना रानी कमलापति स्टेशन नाम रख दिया गया है। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, और पहला मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 48 है राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राज्य वन अनुसंधान जो संस्थान स्थित है वो कहाँ पर है। तो ये जो है ना आपका जबलपुर में स्थित है। काफ़ी बार पूछे जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 49 में पूछा गया है अहिल्याबाई ने निम्नलिखित में से किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें जो है ना इन्होंने बनाया था इंदौर को। और काफ़ी ज़्यादा इंदौर की जो रानी कही जाती हैं वो अहिल्याबाई ही कही जाती हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल जो है ना सबसे ज़्यादा कारखाने जो है ना इंदौर में ही है। पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा इंदौर में ही स्थित है। फिर आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना किस नदी पर बन रही है। तो जो बाण सागर परियोजना है वो सोन नदी पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है, सोन नदी पर। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। अगर और भी कोई डाउट है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। जिनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है MPGK की वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही करूँगा। काफ़ी अच्छा पैटर्न लग रहा है। पहले ही जैसे करवाते थे वैसे ही अच्छा लग रहा है ना। बोर्ड पे क्या होता है कभी कभी समझ में नहीं आते, इस वजह से उसको प्रेफरेंस नहीं दी है। आप सभी ज़रूर बताएं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेटर है या फिर बोर्ड पर। कमेंट सेक्शन में सभी लोग ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचे हुए सारे क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे। फिर लास्ट में पूरा का पूरा एक वीडियो आ जाएगा जिसमें सभी क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।